नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग वीडियो यानी कि ग्राम विकास अधिकारी एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस का तीसरा मॉक टेस्ट यानी कि मॉडल पेपर जो है देखेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन आपको हल कराया जा रहा है। तो ये आपका ये तीसरा सेट है। इसके पहले 2 सेट अपलोड किए गए हैं जीएस के, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ से दोनों वीडियो मिल जाएगा। तो आपको पता होगा कि जो लोग 2018 वीडियो एग्ज़ाम जो है दिए थे, वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। दोबारा एग्ज़ाम होने जा रहा है, जो कि 26 और 27 जून को यह परीक्षा है। और वीडियो की जो नई वैकेंसी आई है पेट 2022 के थ्रू, तो करीब 1500 पोस्ट हैं। तो उसके लिए भी ये आपका जीएस का क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहला प्रश्न आज का कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा सकता है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि साधारण बहुमत से, या पूर्ण बहुमत से, या प्रभावी बहुमत से, या विशेष बहुमत से। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, साधारण बहुमत से। वित्तीय आपातकाल की घोषणा, जो कि अनुच्छेद 360 में आप लोगों ने देखा होगा, 360 में वित्तीय आपातकाल की घोषणा है, जो अभी तक भारत में एक भी बार जो है वित्तीय आपात नहीं लागू हुआ है। तो यहाँ पे दिया गया कि मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा ये साधारण बहुमत से संसद में पारित किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न, निम्न में से किस वीटो शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका सही विकल्प होगा बी ऑप्शन, विशेषित वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है, जबकि आत्यंतिक वीटो और निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो, इन तीनों का प्रयोग जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तीसरा प्रश्न, वित्त विधेयक को कितने दिनों के भीतर प्रभावी हो जाना चाहिए। तो ये 75 दिन के भीतर जो है वित्त विधेयक को प्रभावी जो है हो जाना चाहिए। यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। और निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित मूल अधिकार भारतीय नागरिकों एवं विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त है। तो मूल अधिकार आप लोगों ने देखा होगा कि ये अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मूल अधिकार का वर्णन है। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा ऐसा मूल अधिकार है जो भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 14 है। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच जो है समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है, और जिसमें अनुच्छेद 14 वो संबंधित है विधि के समक्ष समानता से। तो यहाँ पे दोनों यानी कि भारतीय और विदेशी दोनों को जो है ये अधिकार प्राप्त है। निम्न में से किस समिति ने चुनावी खर्च के सरकारी निधियन की सिफारिश की थी। तो इंद्रजीत गुप्ता समिति ने जो है चुनावी खर्च के सरकारी निधि की सिफारिश की थी। और छठा प्रश्न है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित हैं। तो ये आपका विनय पिटक में संग्रहित हैं। यहाँ पे पूछा गया कि संघ संबंधी नियम और आचरण, तो ये विनय पिटक में है। बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं, एक है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो जो नियम संबंधी और आचरण संबंधी जो दिया गया है, तो वह विनय पिटक में दिया गया है। 8वां प्रश्न आपका मिलान करें। एक तरफ दिया गया भूमि और दूसरी तरफ उनका उपयोग दिया गया है, और आपको कोड से बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो क्षेत्र जो है कृषि योग्य भूमि को कहा जाता है। ये का हो जाएगा पहला। वास्तु यानी कि वास करने योग्य भूमि को कहा जाता है। बी का हो जाएगा दूसरा। खिल्ले जो होता है वो बंजर भूमि को कहा जाता है। सी का हो जाएगा तीसरा। अपरहत जो है ये जंगली भूमि को, यानी कि ये मिलान है सही आपका 1 2 3 4। तो आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 9वां प्रश्न है, देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए किसे 5 गांव दान दिए थे। तो बालपुत्र देव को, यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सगुण भक्ति से संबंधित नहीं है।
तो सगुण भक्ति से इसमें सूरदास संबंधित हैं, चैतन्य भी हैं, तुलसीदास भी हैं। कबीर जो है सगुण भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, यह वक्तव्य निम्न में से किसका है? तो यह कथन है भगत सिंह का। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड को निम्नलिखित में से किस संगठन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था? तो अब काकोरी कांड का नाम भी जो है बदल दिया गया है, यूपी सरकार के द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। और यह घटना आपका हुआ था 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। और यह पूछा गया है कि संगठन के क्रांतिकारियों ने ये घटना को अंजाम दिया। तो ये चारे यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा काकोरी कांड जो है 9 अगस्त 1925 को यह घटना हुआ था। और ये चारे की जो स्थापना हुई थी आपको पता होगा 1924 में ये चारे यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पे नौजवान भारत सभा जो दिया गया है, पूछा जाता है ये स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1926 में भगत सिंह के द्वारा नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई थी। HSRA के बाद जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन HSRA की स्थापना की गई थी 1928 में, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। और अनुशीलन समिति जो दिया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं 1902 में इसकी स्थापना हुई थी पी मित्रा और वारिंद्र कुमार घोष के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी अनुशीलन समिति का। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही होगा 12वें प्रश्न का। काकोरी ट्रेन एक्शन घटना याद रखिए 9 अगस्त 1925 को हुआ था। अतिवादी लोकतंत्र दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो MN राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। श्रीरंगपट्टनम की संधि किनके मध्य हुई थी? तो यह संधि हुआ था टीपू सुल्तान एवं कॉर्नवालिस के बीच। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार की कुशल अकर्मण्यता की नीति का संबंध निम्न में से किस देश से था? तो यह अफगानिस्तान से संबंधित है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? तो श्वेत विद्रोह लॉर्ड रिपन के शासन का काल के दौरान हुआ। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों एवं शिल्पियों को अग्रिम संविदा, जिसे पेशगी कहा जाता था, के रूप में धनराशि दे देते थे। इस प्रथा को कहा जाता था, तो ये प्रथा कहलाता था ददनी प्रथा। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रार्थना समाज की स्थापना दिया गया है यहाँ पे 1865। ये आपका गलत है। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग और MG रनाडे के द्वारा 31 मार्च 1967 को इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, ना कि 65। तो पहला ही आपका सुमेलित नहीं है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में हुआ था। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती वह 1875 में हुआ। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में की गई थी। बाकी सभी सुमेलित हैं, लेकिन ए ऑप्शन सुमेलित नहीं है। किस तिथि को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था? तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा जो है यहाँ पे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस पूछा भी जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा, तो यह 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। और मुक्ति दिवस जो है 22 दिसंबर 1939 को। द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्न में से कौन था? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है लियोनेल कार्टिस, ये द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता इसको माना जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्याज में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो यह एंथोसायनिन के कारण प्याज में लाल रंग होता है। यहाँ पे डी विकल्प सही हो जाएगा। जल का त्रिक बिंदु ताप किस तापमान पर होता है? तो
यह होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ मालूम होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता है? तो प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की आवृत्ति जो है वो नहीं बदलती है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपका, NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? NaCl जो सोडियम क्लोराइड बोला जाता है NaCl को, और यहाँ पे दिया गया है मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उदाहरण भी पूछा जाता है, कपूर का जलना जो है किसका उदाहरण है? तो ऊर्ध्वपातन का ही उदाहरण है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कॉपर सल्फेट हो जाएगा कीटनाशी, ए का हो जाएगा दूसरा। पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन का उपयोग जो प्रतिजैविक के रूप में किया जाता है, यहाँ पे बी का हो जाएगा चौथा। यूरिया का उपयोग उर्वरक के रूप में होता है, सी का हो जाएगा पहला। और मेलाथियान का फंगस नाशी के रूप में यूज किया जाता है, डी का हो जाएगा तीसरा। 2 4 1 3, 2 4 1 3, यानी कि बी विकल्प यहाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो इसमें आप देख सकते हैं बी ऑप्शन होगा एगैरिकस जो है सही होगा, बी ऑप्शन। और निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लिगेंटा का कार्य नहीं है? तो मेडुला ऑब्लिगेंटा का कार्य पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और जीन का कार्यात्मक इकाई पूछा गया है, तो जीन का कार्यात्मक इकाई आपका सिस्ट्रान होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। स्तनधारियों के भ्रूण में RBC बनाता है, तो ये आपका हो जाएगा यकृत, लीवर, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? तो कैल्सिटोनिन हार्मोन ये आपका पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। बाकी मानव वृद्धि हार्मोन हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या प्रोलैक्टिन, ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? तो है बोरान, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। तो सूक्ष्म पोषक होता है बोरान आपका। शरीर की विभिन्न ग्रंथियाँ किस ऊतक से बनती हैं? तो ये उपकला ऊतक से बनती हैं, आपका ए विकल्प यहाँ सही है। मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? तो वह आपका जिंडवाहिनी नलिका, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे शुष्क रेगिस्तान है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अटाकामा मरुस्थल, ये पृथ्वी पर सबसे शुष्क रेगिस्तान है, बी ऑप्शन सही है। स्टेट ऑफ जोहोर निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करता है? स्टेट ऑफ जोहोर, तो ये अलग करता है सिंगापुर और मलेशिया को, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इरूला जनजाति पूछा गया है, भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो इरूला जनजाति आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है, यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा। नाजका प्लेट किसके बीच स्थित है? तो नाजका प्लेट ये दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पहला भारतीय उत्पाद था जिसे GI टैग मिला था? तो वह है दार्जिलिंग चाय। दार्जिलिंग चाय भारत का पहला उत्पाद था जिसे GI टैग मिला था। भारत में सर्वाधिक हेमेटाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? हेमेटाइट जो है कोयले की एक किस्म है, तो पूछा गया है हेमेटाइट कोयला कहाँ पाया जाता है सर्वाधिक? तो ये उड़ीसा में पाया जाता है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत में किस प्रकार की चट्टानों में हीरा पाया जाता है? तो हीरा आपका विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। पन्ना का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो कि मध्य प्रदेश में, यहाँ से हीरा का
उत्पादन होता है, जो कि विंध्य क्रम की चट्टानों का ये उदाहरण है। बी ऑप्शन सही होगा। गांधीवादी और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? तो एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज, यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी पूछा गया है, कौन सा है? तो होगा धूपगढ़, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गुरु शिखर जो है, गुरु शिखर ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। इस तरह प्रायद्वीपीय भारत का पूछा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सा होगा? तो अनाईमुडी है। या दक्षिण भारत का पूछा है सबसे ऊंची चोटी, तो अनाईमुडी है, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी पे है। और नीलगिरी पर्वत की जो ऊंची चोटी है वो है दोदा बेट्टा। तो आपका यहाँ पे पूछा गया है कि सतपुड़ा रेंज की, तो धूपगढ़ ही होगा, बी ऑप्शन सही है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, और 1 अप्रैल 1935 को 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो मुद्रा प्रसार में कमी आएगी। यदि केंद्रीय बैंक के द्वारा रेपो रेट में वृद्धि की जाएगी तो मुद्रा प्रसार में क्या आएगी? कमी आती है। प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न में से किससे है? प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स पूछा गया, तो आयकर इनकम टैक्स होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत का पहला पूछा गया है, तो ये कांडला जो कि गुजरात में है, पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि सेज जिसे बोला जाता है, सेज की स्थापना हुई थी। सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कुल देखा जाए वर्तमान में 378 जो कि विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, और इनमें से 265 के करीब ये क्रियाशील हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? अस्थायी सदस्य पूछा गया नहीं है कौन सा सुरक्षा परिषद का? तो जर्मनी नहीं है, अमेरिका है, फ्रांस है, रूस है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में जर्मनी नहीं है। मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो मुखौटा नृत्य ये आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। असम का एक प्रसिद्ध है जो नृत्य है वो है बिहू, या त्यौहार कह सकते हैं असम का। कर्नाटक का एक वहाँ का लोक नृत्य है यक्षगान, पूछा था यक्षगान का संबंध जो है किस राज्य से है या कहाँ का है? तो कर्नाटक का है। बिहू जो है ये आपका असम का है। और यह अंतिम प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन G7 का सदस्य देश है? G7 कंट्री का सदस्य देश या G7 संगठन का सदस्य देश कह सकते हैं, तो इटली है, ब्राज़ील नहीं है, भारत भी नहीं है इसका सदस्य, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है। तो G7 में यदि देखेंगे आप सदस्य देशों में, तो उनमें कनाडा है आपका, और इटली तो है ही, कनाडा हो गया, फ्रांस है इसमें, फ्रांस के बाद जर्मनी है G7 का सदस्य, जापान भी है, और ब्रिटेन है, और आपका USA है, इनकी संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो ब्रिटेन हो गया, USA हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली हो गया। तो अभी G7 का बैठक भी होने वाला है जापान के हिरोशिमा में, G7 का बैठक अभी होने वाला है। तो पूछा गया इसमें से कौन सा सदस्य देश है, तो इटली है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका वीडियो, यानी कि ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए GS का ये तीसरा मॉक टेस्ट। इसके पहले जो है 2 टेस्ट जो है कराए गए हैं, तो आप लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। 50-50 क्वेश्चन के टेस्ट जो है कराए जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका GS। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।